हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस की आप पूजा घर में सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसका डोरा जो हम बनाते हैं उसे आपको कैसे बांधना होता है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले चौकी लगा लीजिएगा। अगर हो सके तो आप उसके ऊपर पीला रंग का जो है आसन बिछाइएगा भगवान विष्णु के लिए, और अगर नहीं होता तो आप कोई भी बिछा सकते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु की प्रतिमा रख लेंगे। तो देखिए, मेरे पास ये फ़ोटो है, इसमें भगवान विष्णु है। अगर आपके पास शेष नाग सहित हो भगवान विष्णु तो आप वो रखिएगा, नहीं तो आप इस तरह से पार्थिव शेषनाग भी बना सकते हैं मिट्टी का। आज के दिन पार्थिव शेषनाग बना के उसकी पूजा करने का विशेष महत्व रहता है। और ये शेषनाग आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से घर पर, उसकी वीडियो चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए, आज के दिन ना काले तिल की बहुत ज़्यादा महत्वता रहती है पूजा में। तो अगर हो सके तो आप काले तिल का जो है आसन दीजिएगा इस दिन। जो है अपने कलश वगैरह को इस तरीके से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, या आप हल्की सी ढेरी कर दें इस तरह से काले तिल की, और फिर उसके ऊपर आप अपना कलश रखेंगे। लेकिन अगर आपको किसी कारण से काले तिल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, तो आप काले तिल ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये मैंने कलश ले लिया है। आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या तो कोई धातु का भी ले सकते हैं। उसके बाद हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मैंने सर्वप्रथम इसे जल से भर लिया है, उसमें फिर मैंने गंगा जल डाला है। आप सिक्का डालें, सुपारी डालें, हल्दी की गांठ डालें, दूर्वा डाल दें, फूल डाल दें, थोड़े से अक्षत डालें, रोली डालें, चंदन डालें, और इस तरह से जैसे हम लोग अपना कलश तैयार करते हैं उस तरह से आप कलश तैयार कर लें। देखिए, अगर आप बिना कलश के पूजा करना चाहते हैं तो आप कलश को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए, कलश वगैरह स्थापना करके अगर पूजा आप करते हैं तो ऐसा कहते हैं उसका जो है फल आपको ज़्यादा मिलता है। और अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से अपने मंदिर में भी डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। पर देख लीजिएगा कि आपके मंदिर में थोड़ा स्पेस हो ताकि कलश वगैरह रखा जाए, नहीं तो आप चौकी लगा के अलग से भी पूजा कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक रहते हैं। उसके बाद देखिए, आप इस तरीके से पल्लव लगा दीजिएगा, 5 पल्लव 7 पल्लव। आप चाहें तो आम के लगा सकते हैं या फिर ये अशोक के लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने एक प्लेट में चावल भर लिए हैं और उसके ऊपर रख दिया है। आप स्वास्तिक बना लीजिएगा अच्छे से, और आप इसके ऊपर आप यहाँ पे जो है दीप कलश बनाएंगे। आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं बांध के लाल कपड़े में, या आप इस तरीके से जो है दीप कलश भी बना सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर दीपक भी रख सकते हैं। उसके बाद हम हमारी पूजा में भगवान गणपति को आसन दे देंगे। और देखिए, क्योंकि मूर्ति नहीं है तो यहाँ मैं स्नान नहीं करा रही, हल्का सा इस तरीके से छींटा दे दूँगी गंगा जल का, तो ये भी स्नान ही माना जाता है। और अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति हो, आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो फिर आप अच्छे से प्रॉपर स्नान वगैरह करवा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, दूर्वा का जो है ना इस दिन विशेष महत्व होता है। दूर्वा या कुशा का आसन भी दिया जाता है भगवान की प्रतिमाओं को। तो देखिए, मेरे पास दूर्वा है तो मैं सभी को इस तरीके से दूर्वा चढ़ा दूंगी। भगवान गणपति को, और जो हमने यहाँ पे शेषनाग बनाए हैं भगवान विष्णु का स्वरूप, उनको तो इस तरीके से आप दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई मूर्ति भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, और आप इस तरह से बनाना भी नहीं चाहते, तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप होते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रतिमा है जिसमें लक्ष्मी जी उनके साथ हैं, तो आप वो भी फ़ोटो या प्रतिमा या मूर्ति ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पूजन वगैरह कर लें। और अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल को भी पूजा में यहीं बिठा सकते हैं, उनकी भी साथ में ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप चंदन से तिलक कर लीजिएगा सभी को, जो शेषनाग के सभी फन हैं, मुँह हैं, उनको भी कर लीजिएगा, गणपति भगवान को कर लीजिएगा। और आप जो है ना रोली से इस तरीके से तिलक कर लीजिएगा, अपने आप को तिलक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम तिलक कर लेंगे अच्छे से। और हमने अपने कलश पे पहले से ही जो है स्वास्तिक मान लिया था, और आप तिलक भी ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवताओं का ऐसा कहते हैं कि वास होता है, तो उनकी भी हमें जो है अच्छे से धूप दीप दिखा के पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़े से चावलों का आसन देते हुए अपनी जोत को भी इस तरीके से रख लूँगी, और उसके बाद हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। आप जोत देसी घी की भी जोड़ सकते हैं, तिल के तेल की भी जोड़ सकते हैं, और अगर कोई भी साधन नहीं है तो आप सरसों के तेल की जोत भी जोड़ सकते हैं। जैसा आप अपने घर पे रोज़ पूजा में इस्तेमाल करते हैं घी वगैरह, आप उससे जो है अच्छे से जोत वगैरह जोड़ लें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने ये अपनी जोत का भी पूजन कर लिया है, और साथ ही में यहाँ पे मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर रही हूँ। अगर आपकी मूर्तियाँ हैं तो आप पोशाक भी बना सकते हैं। उसी तरह से हम जो हमने यहाँ शेषनाग बनाया है उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे, भगवान गणपति को अर्पित कर देंगे, और कलश को भी इस तरीके से हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे।
उसके बाद देखिए, अगर आपको फूल मिल जाते हैं पीले रंग के, विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाए जाते हैं, तो आप फूल चढ़ा दीजिएगा। और आपको जो भी फूल आसानी से मिल जाएं तो आप वो फूल ले लीजिएगा और भगवान के चरणों में इस तरह से अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो हमने अनंत का डोरा बनाया था हम उसकी पूजन करेंगे। तो देखिए, आज के दिन अनंत का जो है पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद उसे बांधा जाता है। तो पहले आप उसे गंगा जल का छींटा दे दें अच्छे से। उसके बाद आप उसे रोली से, चंदन से, चावल से अच्छे से रंग लें, उसकी पूजा कर लें। क्योंकि जो है ना, पहले अनंत का पूजन किया जाता है, उसके बाद उसे धारण किया जाता है भगवान के आशीर्वाद के रूप में। तो आप डायरेक्ट ना पहने, पहले उसका पूजन करें, फूल वगैरह चढ़ाएं, उसके बाद उसे पहने। उसके बाद मैं यहाँ पे एक भगवान गणपति को जनेऊ अर्पण कर दूंगी। और विष्णु जी को आप जो जनेऊ अर्पण करते हैं या तो पीला लीजिएगा, नहीं तो आप अपने जनेऊ पे हल्का सा जो है हल्दी लगा दीजिएगा, उसके बाद अर्पण कीजिएगा। उसके बाद काले तिल ज़रूर से चढ़ा दें। आज की पूजा में आप सभी को इस तरह से थोड़े से काले तिल चढ़ा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, काले तिल का विशेष महत्व है। काले नहीं मिलते आपको तो आप सफ़ेद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद में बनाया हो वो आप भोग प्रसाद लगा दें। आप चाहें तो घर में लड्डू, हलवा कुछ भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बाहर की भी कोई मिठाई वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप भोग वगैरह लगा दें अच्छे से भगवान को। और उसी के साथ साथ हम जल का भोग भी ज़रूर से लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं जल का भोग भी लगा दूँगी। और अगर आप व्रती हैं तो आप व्रत का भी भोग ज़रूर लगाएं, ताकि आप भी प्रसाद रूप में खा सकें। तो फलों का भोग भी लगा देंगे हम यहाँ पे। और हो सके तो आप केलों का भोग ज़रूर से लगाएं भगवान विष्णु की पूजा में। उसके बाद आप धूप दिखा दीजिएगा अच्छे से। तो इस तरीके से हम धूप दिखा देंगे। हम हमारे जो हमने अनंत बनाया है, डोरा बनाया है, उसको भी अच्छे से धूप वगैरह दिखाएंगे, उसका भी पूजन करेंगे, उनसे शुद्ध करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा रख देंगे, क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है पूजा में तो दक्षिणा उसे पूर्ण कर देगी। उसके बाद आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा और हाथ में आप फूल ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, जो भी आपने दाने रखे हैं आप वो ले लीजिए। और अब सीधे हाथ में लेकर हम यहीं पर बैठकर कथा सुनेंगे। तो कथा हमेशा जो है ना, हाथ में कुछ लेकर ही सुनी जाती है, खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में लिया है, हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान के आगे अर्पण कर दें। थोड़े से अपने लोटे में डाल दें जो भी दाने आपने लिए हों, और इस तरीके से चुचकार लें और क्षमा याचना कर लें। उसके बाद आप धूप दीप दिखा के इस तरीके से आरती कर लें। पहले आप भगवान गणपति की आरती कर लें, उसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती कर लें। अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत फल देने वाला होता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बिना व्रत करे सिर्फ पूजा करके भी इसका डोरा ले सकते हैं। या अगर आप डोरा नहीं पहनना चाहते तो खाली केवल आप इसकी पूजा भी ज़रूर से करें अनंत चतुर्दशी वाले दिन। और डोरा आप अपने घर के सभी सदस्यों के लिए बना सकते हैं जो पूजा में शामिल हो सकें, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप उनके नाम का डोरा पूजन में ज़रूर रख लें। अच्छे से धूप दीप दिखा करके आप डोरे का पूजन कर लें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले लें, चरणों में रखते हैं उसे। उसके बाद जिसको भी डोरा पहनना है आप उसे डोरा दे सकते हैं। आप 1 से अधिक डोरे भी बना सकते हैं अलग अलग मेंबर्स के लिए। लेकिन डोरे पहनने के कुछ नियम होते हैं, आपको उनका पालन ज़रूर से करना चाहिए। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो लेडीज़ होती हैं वो अपने बाएँ यानी कि उल्टे हाथ में डोरा पहनती हैं या बाजू में, और जेंट्स अपने सीधे हाथ में पहनते हैं। लेकिन कई कई जगह पे जो है सभी लोग सीधे में पहनते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे जैसे पहनते हो वैसे लेडीज़ उल्टे में पहनती हैं और जेंट्स सीधे में पहनते हैं। और इसी तरीके से आप जो है अपनी अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं, डोरा पहन सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद आप क्षमा याचना कर लें हाथ जोड़ के कि भगवान अगर हमसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करना, अपने बच्चे समझ के सद्बुद्धि देना। और ये जो फल हैं ये आप जो है प्रसाद रूप में खा सकते हैं, जिनका व्रत है वो भी खा सकते हैं। बाकी का भी प्रसाद जो बाकी लोग हैं उनमें बांट दें आप सदस्यों में। और ये जो हमने नाग स्वरूप बनाए हैं इनका आप जो है पानी में विसर्जन कर दें, उसके बाद आप गमलों में डाल दें। और ये लोटे का जल जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्पण कर दें, और जो इसमें सामान है वो आप उठा के रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी चौकी भी उठा सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है इसे आप दान कर सकते हैं किसी मंदिर में, गौशाला में। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम।